आदाब किशनगंज। आज मैं इस मंच से पूछना चाहूँगा कोचाधामन के ज़मीर फरोश उस रहनुमा से जिसने कौम के लोगों का ज़मीर बेचकर दुबई में जाके दुबई बिरयानी के नाम से रेस्टोरेंट खोला। अब उसने किशनगंज की सरजमी पर इंपीरियल बिरयानी के नाम से रेस्टोरेंट खोला है। मैं उस ज़मीर फरोश इंसान से पूछना चाहूँगा कि आप तो कौम के नाम पर वोट लिया था, लेकिन कौम के नौजवानों के लिए आपने क्या किया। मैं उस ज़मीर फरोश इजहार आसफी से पूछना चाहूँगा कि आपने कौम से तो वोट लिया था, कौम के नौजवानों के नाम पर आपने कौम के खातिर क्या किया। ये ना कि गैरों के खातिर चंद पैसों के लिए आप गैरों के पास जाकर बिक गए और कौम के नौजवानों को यूं ही बेगाना और बेरोजगार और बदहाली में छोड़ दिया। आपने उनकी कोई रहनुमाई नहीं की। मैं पूछना चाहूँगा उस ज़मीर फरोश इजहार आसफी से जिन्होंने किशनगंज जैसे मुअतबर शहर में बिरयानी का उद्घाटन तो किया, लेकिन हज़ारों उलमाओं को भुलाकर उन्होंने फिल्मी दुनिया के गुलशन ग्रोवर और आदित्य पंचोली को बुलाकर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की इब्तिदा की। मैं पूछना चाहूँगा ज़मीर फरोश एमएलए साहब, जब आपकी पैदाइश हुई थी आपके मोहल्ले का इमाम आपके कानों में आकर अजान दिया होगा, आपकी निकाह आपके मोहल्ले का इमाम ने पढ़ाया होगा, किसी मुंशी ने पढ़ाया होगा, लेकिन जब आप इस दारे फानी को कूच कर जाएंगे तो आपका जनाजा कोई इमाम या फिर कोई मौलवी पढ़ाएगा। बॉलीवुड की दुनिया से कोई गुलशन ग्रोवर या फिर कोई आदित्य पंचोली या फिर सूरज पंचोली आकर नहीं पढ़ाएगा। क्या आपको हमने लीडर इसलिए चुना था कि आप हमारा वोट लेकर हमारे साथ दगाबाजी करो और अपने घर वालों का आप विकास करो? क्या हमने वोट इसलिए दिया था कि आप अपने बच्चों की जिंदगी बनाओ? हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप इलाके के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, उनकी रहनुमाई करो। हमने आपको कौम की एकता के लिए वोट दिया था, लेकिन आप तो पूरी कौम को जाकर गैरों के हाथों बेच दिया। जवाब चाहिए इजहार साहब। आपने हजारों युवाओं की जिंदगी को बर्बाद किया, लेकिन आपने अपने बच्चों की जिंदगी को बना दिया, और जब बनाया तो उलमाओं को भुलाकर उन लोगों के हाथों से आपने उद्घाटन किया जो अपने शरीर को बेचकर अपना मुस्तकबिल बनाए हैं, जिन्होंने स्क्रीन की दुनिया में हजारों औरतों की इज्जत व आबरू पर हाथ लगाया है। क्या आपको कभी शर्म नहीं आई? मैं आपको कहना चाहूँगा, जब किसी की बर्बादी का वक्त आता है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान से दूर कर दे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी हस्ती, किसी भी नापाक घिनौनी इंसान को बुला लो, भले वो आपके लिए मोतबर हो, लेकिन इस बार कोचाधामन की जनता आपको